एशियन पियर्स क्विकली स्क्रीन पे रखिएगा। सुबह सुबह बढ़िया ही कर रहे हैं सब। ताइवान बढ़िया, ताइवान क्यों खुश है? ताइवान खुश है, निक्केई खुश है, और नहीं है क्या? खैर चाइना वाइना खुलेंगे थोड़ी देर में तो ठीक है, टिल्ट अच्छा ही है, जो खुले हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। उधर फ्लिप करके यूएस की मार्केट, हम लोग कल जब क्लोज हो रहे थे तो हमने एक चौथाई दबाव से 3/4% तेजी डाइजेस्ट करी थी यूएस फ्यूचर्स में। सेशन तो उसी के अंदर सिमटा हुआ टाइप था, फ्लैट से 1.25% के आसपास के गेन्स थे। नैस्डैक आउट परफॉर्म कर गया था, अभी हॉर्मा समझा भी देंगे क्यों, और हेडलाइन प्रोड्यूसर साहब ने इंडिकेशन थोड़े से दे भी दिए। आज सुबह के फ्यूचर्स लेकिन अब मजबूत हैं, 1/4 से आधे % तक की बढ़त की तरफ, 2/3 हो गई अब बढ़त की तरफ है। तो तबर अब की पहली प्लेट दिखाएगी, जहां छोड़ा था उससे बेहतर हैंडओवर है। और एक और चीज, वेस्ट एशिया नजर रखिएगा, ये सब तो ठीक है, बायलैटरल अपनी जगह, अपना सरदर्द तो वेस्ट एशिया है। क्रूड थोड़ा सा कूल्ड ऑफ नजर आएगा। कल हम छोड़ के गए थे 107.4 पे, 107.4 पे, वहां से आपको $1.5 के आसपास कूल्ड ऑफ क्रूड दिख रहा है। तो समीकरण तो ठीक ठीक से दिख रहे हैं, मामला है क्या वो समझ लिया जाए। भाई साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। लोग पूछेंगे कि कल तो मुनाफा वसूली कह रहे थे आप टैक्स शेयरों में, वहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है। जब थोड़ी सी भी गिरावट आती है तो लोग खरीदारी करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। कल भी वैसा ही कुछ हुआ, इसी वजह से S&P 500 नैस्डैक भी आउट परफॉर्म कर गए। के साथ मामला चल रहा था लेकिन दिन में खूब बाइंग आ गई ऐसा नहीं, पर शुरुआत से ही फ्यूचर्स नैस्डैक के ऊपर ही थे, वहाँ पे कोई ऐसा दबाव देखने मिला नहीं था। और इसी वजह से दोनों S&P 500 नैस्डैक दोनों कल रिकॉर्ड हाइस पर बंद हुए। लेकिन बात अब भी वही है कि भले ही S&P 500 कल रिकॉर्ड हाइस पर बंद हुआ, लेकिन 2/3 उसके स्टॉक्स गिरावट के साथ ही बंद हुए, तो उसकी ब्रेथ जो है वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। जैसे पहले भी थी वो अभी भी वैसी है। सिलेक्टिव स्टॉक्स ड्राइव, जो टेक स्टॉक्स बड़े बिग टेक वाले हैं वही चला रहे हैं बाजार को। और आज का तो खैर सबसे बड़ा ट्रिगर वही है कि डोनाल्ड ट्रंप अब कुछ ही देर में शी जिनपिंग से मुलाकात करने वाले हैं। और कल जो खबर चल रही थी कि जेनसेन ह्युआंग उस जत्थे का हिस्सा नहीं है जिनको डोनाल्ड, हाँ वो अपडेट आ गया, शो खत्म करते करते अपडेट आ गया। हाँ, उसी वक्त तुरंत एग्जैक्टली हाँ कि वो भी साथ जा रहे हैं। और काफ़ी सारे मसलों पर बातचीत होगी। हाँ, ईरान पर तो बात होनी ही है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमें चीन में जो है चीन के हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं है ईरान में मामला सुलझाने के लिए, बिकॉज वी हैव देम अंडर कंट्रोल। तो वो उस पर तो बात होनी ही है। ताइवान पर बात होगी, टैरिफ्स पर बात होगी, रेयर अर्थ्स पर बात होगी। शायद एक बड़ा ऑर्डर आए चीन की तरफ से कि यूएस के प्लेन खरीदेंगे, सोयाबीन खरीदेंगे, उसी पर बड़ा मामला रहा भी है। पहले दोनों के बीच में तनातनी हुई भी है सोयाबीन्स को लेकर के। और जाने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा भी था कि भाई आई एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स टू कम आउट फ्रॉम दिस मीटिंग। तो वो ग्रेट थिंग्स क्या होंगी इस पर ही सबकी नज़रें होंगी। और पाइपर सैंडलर ने एक चेतावनी ये दी है कि पाइपर सैंडलर एक बड़ा ब्रोकरेज है वहाँ का। और उन्होंने ये चेतावनी दी है कि उम्मीदें तो है बहुत सारी, लेकिन अगर कोई बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट टेक या एआई शेयरों की वजह से को लेकर के नहीं आया तो बाजार उसे नेगेटिवली परसीव करेगा, क्योंकि रनअप इतना हुआ है कि लोग मुनाफा वसूली करने के लिए आगे आएंगे। और अगर बात बिगड़ गई तो फिर से बाजार में जो है सेल ऑफ शुरू हो सकता है। कल की रैली खास इसलिए भी है क्योंकि आमतौर पर अगर जिस तरह के महंगाई के नंबर कल आए, रिटेल इन्फ्लेशन के तो परसों आ ही गए थे और होलसेल इन्फ्लेशन के कल आए, तो बाजार उसे नेगेटिवली ही लेता। लेकिन बाजार ने इस बात को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया। जो होलसेल इन्फ्लेशन के आंकड़े आए 1.4% महीने दर महीने आंकड़ा बढ़कर आया है, जबकि एस्टिमेट सिर्फ 0.5% बढ़ने के थे। और मार्च के जो आंकड़े हैं उसे रिवाइज करके हायर 0.7% कर दिया गया। और साल दर साल अगर सालाना आधार पर देखें तो 6% बढ़कर आई है होलसेल इन्फ्लेशन, जो कि दिसंबर 2022 के बाद का सबसे बड़ा आंकड़ा है। और कोर पीपीआई भी जो है 1% बढ़ी है महीने दर महीने अप्रैल में, जबकि अनुमान जो थे वो 0.4% बढ़ने के थे। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनर्जी कॉस्ट्स की वजह से जो है महंगाई बढ़ी है, सर्विसेज इन्फ्लेशन भी 1.2% बढ़कर आया है महीने दर महीने, जो कि मार्च 2022 के बाद की सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी है। तो महंगाई वहाँ पर अब अक्रॉस द बोर्ड आने लगी है, ना सिर्फ एनर्जी प्राइसेस की वजह से, बल्कि टैरिफ्स के इम्पैक्ट जो है अब वो भी जो है झेले जा रहे हैं। कल देर रात ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरगची ने एक्स पर एक बात लिखी कि कुवैत ने उनके जो है एक बोट पर गैरकानूनी तरीके से हमला करके उनके 4 सिविलियंस को पकड़ लिया है पर्शियन गल्फ में, ये उन्होंने कहा। और साथ ही साथ ये भी कहा कि हम तुरंत ये अपील करते हैं कि हमें इन 4 लोगों को तुरंत छोड़ा जाए
और वी रिजर्व द राइट टू रिस्पॉन्ड। तो बात वहां पर थोड़ी सी बिगड़ी है, लेकिन अब तक वहां से कोई ऐसा बड़ा अपडेट निकल कर नहीं आया है। आईईए ने कल एक फिर से चेतावनी दी है, जो उन्होंने अपना मंथली अपडेट जारी किया, उसमें उन्होंने कहा है कि जो पीक समर डिमांड होगी उस वजह से तेल की कीमतों में और बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि इन्वेंट्रीज जो है वो अब जो है रैपिडली कम हो रही है। और पिछले महीने अप्रैल में 1.8 मिलियन बैरल्स पर डे सप्लाई में कमी आई है, और 2026 आते आते खत्म होते होते वो आंकड़ा बढ़कर लगभग 104 मिलियन बैरल्स प्रति दिन हो जाएगा। ये आईईए ने चेतावनी दी है, और यही बात मॉर्गन स्टैनली ने भी पहले कही थी कि लगभग 1 बिलियन बैरल्स का नुकसान हो सकता है इस पूरे साल, क्योंकि चीज़ों को नॉर्मलाइज करने में बहुत वक्त लगेगा। जो पाइपलाइंस का नुकसान हुआ है उसे रिपेयर करने में, फिर से प्रोडक्शन शुरू करने में, वगैरह वगैरह। तो तेल की कीमतें जो है आगे चल के बढ़ सकती है, ये आईईए ने चेतावनी दी है, क्योंकि अगर मांग बढ़ती रही और सप्लाई नहीं रही तो तेल की कीमतों पर असर पड़ सकता है। तो फिलहाल का सारा मामला है तो यही, सबकी नज़रें इस वक्त बीजिंग में है। जब डोनाल्ड ट्रंप शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे, वहां पर क्या निष्कर्ष निकल कर आते हैं, कोई बड़ी डील साइन होती है या बात और बिगड़ जाती है, उस पर बाजार की नज़रें होंगी, उस पर भारत की नज़रें होंगी। हमारे लिए तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है चाइना यूएस रिलेशंस कैसे पैन आउट हो रहे हैं। वो आज हेडलाइंस ग्रैब हो रही थी ग्लोबली कि इंडिया कैसे पोजीशनड होगा पोस्ट दिस मीटिंग, काउंटरवेट टू चाइना। तो देखते हैं क्या निकल कर आता है। ईरान इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ ये बायलैटरल मीटिंग्स जो हमारे पड़ोस में हो रही हैं, होने वाली हैं, विजुअल्स आएंगे तो दिखाना शुरू करिएगा। वो अपडेट थे कि 7:10 पे निकलेंगे, 7:25 में पहुंचेंगे, है ना, और 7:45 से बायलैटरल्स हैं। अगर विजुअल्स मिलेंगे तो वो भी दिखाते रहिएगा जब जब आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है।